हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़ रहे थे और 1.2 का पिछले वीडियो में पिछले क्लास में हम लोग 1 नंबर सवाल को बना लिए थे। ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल में बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, प्रूव करके दिखाइए। ये जांच करके दिखाना है, यहाँ बोला है कि जांच कर बताइए। देखिए कल एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो बोला क्या है, अगर रियलिटी में इसको समझे, एक्चुअल में ही बोला क्या है, तो बोला है कि ये दो संख्या है, इसका तुम एलसीएम भी निकालो, एचसीएफ भी निकालो। क्वेश्चन का मतलब है कि इसका एलसीएम भी निकालो, एचसीएफ भी निकालो और फिर जांच करके बताओ कि ये दो संख्या है, तो ये दोनों संख्या का अगर गुना करेंगे तो इसका जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा उसको दोनों को गुना करने के बराबर होगा या नहीं। तो सबसे जो हम लोग पहला काम करेंगे, ये दो संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। और फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। उसे हम जांच करके देखेंगे कि बराबर हो रहा है या नहीं। अगर आप सही बनाए होंगे तो बराबर होगा ही, अगर बराबर नहीं हो रहा है इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ तुमने गलत बनाया है। तो सबसे पहले इस दोनों का हम लोग अभाज्य गुणन किसी भी विधि से बना सकते हो, लेकिन हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से ही एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा है, इसलिए हम लोग को इसको कौन विधि से सीखेंगे। तो सबसे जो पहला काम करेंगे बबनी, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम निकालने के लिए भी हम लोग यही कर रहे थे और एचसीएफ निकालने के लिए भी हम लोग यही कर रहे थे। छोटा छोटा तो क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हो। यहाँ पे हम लिख रहे हैं सोल्यूशन, यहाँ पे लिखे हम सोल्यूशन और अगला जो काम करेंगे ये 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 2 से लगेगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब डायरेक्ट 13 से लगेगा, अब हमें समझाने की शायद जरूरत नहीं है, 13 से ही लगेगा। 13 एकम 13। उसके बाद हम 91 का निकालेंगे, तो 9 1 10, 0 से भी सॉरी 2 से भी नहीं लग रहा है, 3 से भी नहीं लग रहा है, 5 से भी नहीं लग रहा है। अब देखिए 5 के बाद ये 7 से लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 7 एकम 7, 2 बचेगा 7, 9 में से जब 7 घटेगा तो, और 2 पर 1 21 और 7 दिया 21 और फिर 13 एकम 13। अगर हम लिखना चाहे तो 26 के बदले में 2 गुना 13 लिखेंगे और 91 का जो अभाज्य गुणनखंड है ये 7 गुना 13 है। और सबसे जो पहला काम करते हैं हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ में हम उसको कॉमन लेते हैं, एचसीएफ में हम उसको कॉमन लेते हैं जो दोनों में शामिल हो और सबसे छोटा घात वाला हो। गौर से देखोगे तो 2 इसमें है, लेकिन क्या इसमें है? आप नहीं बोलो। क्या 7 इसमें है, लेकिन इसमें भी नहीं है। अब देखिए ये दोनों का फेरा का तो हम छोड़ देंगे, एगो में मिल रहा है एगो में ना मिल रहा है, लेकिन कॉमन का मतलब जो दोनों में मिले, तो ई तो एचसीएफ में होगा नहीं। अब ई दोनों को देखेंगे, 13 बबुनी यहू में है या यहू में है। यहाँ पर भी घात 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है, आप कोई भी ले सकते हो। हम समझ गए हैं कि इस दोनों में ना कोई एक को ले लेंगे तो वो जो हमारा निकल के आ जाएगा यही एचसीएफ होगा। तो हमको पता चल गया कि एचसीएफ 13 है। अब हम लोगों को निकालना है एलसीएम, अब हम लोगों को निकालना है एलसीएम तथा एलसीएम बराबर, अब एलसीएम में हम किसको किसको लेते हैं, हम उसको लेते हैं जो दोनों में शामिल हो तथा सबसे बड़ा घात वाला हो। अब इसमें दोनों सेम ही है तो किसी एक को ले लेंगे, किसी एक को ले लेंगे, तो एगो 13 ले लिए। अब अपनी जौन दूसरा में ना मिले ओकरो के लेंगे, जौन सब में शामिल कॉमन ना हो उसको भी लेंगे। एक मतलब एकरो लेंगे और एकरो लेंगे। देखिए 2 और गुना 7, इस सबको थोड़ा गुना कर लेंगे। 13 दूना 26 और 26 से 7 में करेंगे तो कितना होगा, कर लेंगे यहाँ पे 26 गुना 7 और 6 सत्ते 42 का 2 और 7 दूना 14 और 4 182।
अभी तक हम लोगों ने जो काम किया उससे हमको एचसीएफ भी पता हो गया, एलसीएम भी पता हो गया। और अब हम लोगों को दूसरा जो बात बोला है कि जांच कीजिए, अब हम लोग इसका जांच पड़ताल करेंगे। हम इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, बबनी जांच। जांच जांच पड़ताल को इंग्लिश में बोलेंगे तो चेक चाक करेंगे। जांच क्या करेंगे, बोला है दो संख्याओं का गुणनफल। पहले वो फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दिख रहा है क्या? अब दो संख्या कौन कौन है? एक संख्या बबनी मेरे पास ये है और एक संख्या मेरे पास ये है। तो हम लोग करेंगे क्या, एक तो लेंगे 26 को और एक गुना लेंगे 91 को, और बराबर में अब HCF लेंगे। कितना आया है? 13। और ये 13 और गुना LCM कितना आया है? 182। और हाँ बबनी, तो अगर हम इस दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 2366, और बराबर में 13 और 182 को भी गुना करेंगे तो आएगा 2366। इसका मतलब दोनों बराबर है। हम जांच कर लिए, हमारा जांच का काम खत्म हो गया। एक बार पुनः समझे कि क्वेश्चन में बोला क्या और हम लोग बनाएंगे कैसे। बोला है कि पूर्णांक, ये एक पूर्णांक है कि नहीं है? इंटीजर, धनात्मक ऋणात्मक सब होता है, धनात्मक है। बोला युग्म कहने का मतलब होता है जोड़ा। युग्म कहने का मतलब जोड़ा। दो युग्म के HCF LCM निकालिए तो जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। ये HCF गुना LCM दोनों एक ही चीज है। तो हम पहले इस दोनों का अभाज्य गुणनखंड किए हैं। LCM और HCF निकालना हमने सीखा था कई दिनों के क्लास में, उस अकॉर्डिंग से हम लोग निकाले हैं। और हमको जांच करना था, बहुत सिंपल जांच है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, और उसकी वैल्यू को रख के देखे हैं तो दोनों बराबर आ गया, हमारा जांच कंप्लीट हो गया। यही सवाल है, आप लिखिए। 2 नंबर का जो दूसरा सवाल है ये भी क्वेश्चन सेम है। हमको LCM HCF निकालना और फिर उसका जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। सबसे पहले LCM HCF निकालने के लिए हमको इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम करेंगे कैसे? 510 का पहले करेंगे, बारी बारी से तो सबका करेंगे। देखिए 0 है तो 2 से लगेगा, 2 दूना 4, एक बचेगा और एक पर एक 11 तो 2 पच्चे 10, फिर एक बचेगा और एक पर 0 10 तो 2 पच्चे 10। अब हम देखेंगे क्या अभी भी इसमें 2 से लग रहा है, तो पता चलेगा कि ना लगेगा, क्या कि 0 2 4 6 8 नहीं है। अब बबनी हम सोचेंगे कि 2 से तो ना लगेगा। अब हम सोचेंगे कि अब किससे थे, 3 से सोचेंगे। 5 और 5 10 और 2 12। अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी? 3 से। इसका मतलब ये भी 3 से विभाज्य है। अब देखो 3 से लगेगा तो 3 से देंगे, ये 2 को शामिल करेंगे, 3 8 24 और 1 पर 5 15 तो 3 5 15। अब बड़ा कंडीशन 8 5 13, 3 से नहीं लगेगा तो हम देंगे किससे? 5 से, और 5 है तो 5 से लगेगा। आप नहीं बोलो। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब डायरेक्ट 17 से लगेगा, 17 एकम 17। और उसी तरह से अगर हम 92 की निकालने की कोशिश करें तो 2 से लगेगा, 2 चौका 8 और 2 छक 12। फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, और अब डायरेक्ट लगेगा 23 से, 23 एकम 23। और अगर अब इस दोनों का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना, HCF निकालना शुरू करें 510 का, तो बदले में लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और अगर हम 92 का निकाले तो लिखेंगे 2 के पावर 2 गुना 23। और अब हम लोगों को निकालना है HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे? खोजेंगे कि कोई ऐसा जो दोनों में शामिल हो। देखो बबुआ, 3A में है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 17 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और 23 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। जो दोनों में मिल रहा है ना, वो ये हो रहा है। लेकिन हम HCF में उसी को लेते हैं जिसका घात कम हो। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 ही लेंगे, इसका HCF 2 हो जाएगा।
और दूसरा कोई मिल ही नहीं रहा है तो क्यों लेंगे, और मिलता तो लेते। हाँ, जबरदस्ती नहीं लेना है। और तथा एलसीएम, तो एलसीएम कैसे करेंगे, एलसीएम में बाबू, एलसीएम, एलसीएम में हम लोग जो करेंगे, जो दोनों में शामिल होता था सबसे बड़ा हो उसको लेंगे। तो एक तो हम लोग 2 के पावर 2 को लेंगे, और जो न है ओकरो लेंगे, जो न मिले ओकरो लेंगे। एगो 3 को लेंगे, एगो 5 को लेंगे, एक बार 7 को लेंगे, एक बार 23 को लेंगे। 17 है बबनी, इसको लेंगे। और अब इस सब को गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 25 60। और एक बार 17 गुना 23 करेंगे, तो आप थोड़ा करके बताओ तो कितना हो रहा है। एक बार फिर से करिए तो सब कोई, कितना, सुनिए, इसका अगर हम सबका गुना करेंगे तो 23,460 आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। 23,460 आ गया, हमारे पास एलसीएम भी आ गया। दूसरा जो बबनी हम लोगों को काम करना है, ये जांच करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम जांच। और जांच में क्या फॉर्मूला था, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो 2 संख्या कौन कौन है, एक 510 है और एक 92 है। और एलसीएम बताओ तो कितना है, 23,460 और गुना एचसीएफ 2 था 46,920, और इधर भी आएगा गुना करने पे 46,920। और हम अब जांच भी कर लिए, लिखिए बोर्ड पे आके बना दीजिएगा, इसको तनी समझा दीजिएगा कैसे कैसे हुआ है। आइए, माइक में ना सटिएगा, आइए। ये 3 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाइए, थोड़ा बताइएगा भी इन लोगों के भी कैसे कैसे आप बना रहे हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ बनाते रहे। ठीक, यस कमिंग, रुकिए, आ रहे हैं उधर ही। बोलिए क्या बात है, किस क्लास में, कहाँ से आए हैं आप, वहाँ से। तो बैच तो अब छुट्टी हो रहा है सर, नहीं पता था। कुआं उतना दूर से आपको कैसे पता चला है, दीदी हम सब दीदी पढ़ती थी। तो 6:30 से बैच है 7:30 तक, तो छुट्टी हो रहा है। अब ऐसे आके बैठ जाइए, लेकिन कल से आइएगा। आइए, घुसुक दे मम्मी। थोड़ा उधर ही लिखिएगा कि जांच करने के लिए जगह बचे।
आप लोग अपना काम करते रहिए। देंगे कम से कम 5। जांच करिए, बात नहीं करिए, शांत रहिए थोड़ा देर। थोड़ा छोटा छोटा लिखिएगा। ये फॉर्मूला यहाँ से लिखिए कि अट जाए इसके इधर। पढ़िए घरे। सुनिए, देखिए बबनी अब बना लिए, लेकिन समझाइए कि अब कैसे बनाए हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 336 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से गुणनखंड, लास्ट में 6 है तो 2 से लग जाएगा। पहले 2 से करेंगे तो इसका करेंगे तो 168 आएगा। इसके लास्ट में 8 है तो अभी भी 2 से लग जाएगा। तो इसको फिर 2 से करेंगे तो इसका 84 आएगा। फिर 2 इसके लास्ट में 4 है तो फिर 2 से कर सकते हैं। फिर 2 से लगाएंगे तो 42 आएगा। ठीक है, उतना करने के बाद ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड इतना और इतना है, उसके बाद आप HCF कैसे निकाले हमें ये समझाइए। दोनों में कॉमन है तो इसमें, और जो कॉमन है उसका सबसे छोटा घात वाला लिखेंगे। तो इसमें 2 कॉमन है तो इसका छोटा घात 1 है तो 1 लिखेंगे। 3 भी कॉमन है, इसमें छोटा घात 3 है तो 3 लिखेंगे। चलिए HCF इस अकॉर्डिंग से LCM कैसे लिखे। LCM दोनों में कॉमन भी हो और नहीं भी होगा तो उसको भी लिखेंगे, और जो कॉमन है उसका सबसे बड़ा घात लिखेंगे। अच्छा, गुड गुड। ये कैलकुलेट करने पे इतना आ गया, आप लोग समझ रहे हो। इसके आगे ये बोला है कि जांच कीजिए, जांच करने में कौन सा फॉर्मूला लिखे हो आप। 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। 2 संख्या इधर है, संख्या 336 है, दूसरा 54 है, और तो वो हो गया। और HCF आया मेरा 6 और LCM है 3024। लिखे हैं तो गुना करने पर 18144, और HCF और LCM का भी गुना करने पर 18144। गुड, ये बिल्कुल हमें जैसा बता दी है। बैठिए, ठीक है, गुड।